ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है। हमने लगातार तस्वीरें आपको दिखाई कि कैसे वहां पर अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर से पैराट्रूपर्स उतारे जा रहे हैं। और हम ये पूछ रहे थे किस लिए। न सिर्फ मादुरो को इस वक्त अमेरिकी फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया है, उन्हें वेनेजुएला से बाहर लेकर जाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी फोर्स ने मादुरो को बंधक बना लिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, वेनेजुएला पर अटैक हुआ। वहां के समय अनुसार 1:58 पर यह हमला हुआ। रात 1:58 तत्कालीन उस वक्त वहां के समय के अनुसार, स्थानीय समय के मुताबिक यह हमला हुआ और उसके बाद काराकास, वेनेजुएला की राजधानी दहल उठी। मादुरो राष्ट्रपति भवन में नहीं थे, ये जानकारी आ चुकी थी। वहां के रक्षा मंत्री के घर पर भी बॉम्ब गिराया गया, उसे तबाह कर दिया गया। ये जानकारी लीजिए, मैं पढ़ देती हूँ। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला एंड इट्स लीडर। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने बड़े स्तर पर वेनेजुएला और उसके लीडर के खिलाफ एक कामयाब स्ट्राइक की है। President Nicolas Maduro, who has been along with his wife, captured and flown out of the country. President Nicolas Maduro, जो उस वक्त अपनी पत्नी के साथ थे, उन्हें कैप्चर कर लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है। The operation was done in conjunction with U.S. law enforcement. Details to follow. There will be a news कॉन्फ्रेंस टुडे एट 11 AM। तो थोड़ा सा और आपको इंतजार करना पड़ेगा। अमेरिकन समय के अनुसार 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस पर और ज्यादा डिटेल सामने आएगी। तो लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही इस पर अपडेट आती है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम आपको लिए चलेंगे। आप वेनेजुएला में अमेरिकन स्ट्राइक पर देखें इंडिया टीवी की रिपोर्ट। ट्रंप का वॉर प्लान, धुआं धुआं वेनेजुएला। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला, नया युद्ध शुरू हो गया। ट्रंप करें शांति की बात, वेनेजुएला पर बमों की बरसात। नए साल की शुरुआत नई जंग के साथ हुई है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में ट्रंप की फौज ने हमला बोल दिया है। अमेरिका के अचानक हमले से वेनेजुएला दहल गया। जब वेनेजुएला में लोग सो रहे थे, तभी अमेरिका ने बम बरसाना शुरू कर दिया। वेनेजुएला के आसमान में गोले बारूद बरसने लगे। अमेरिका की पावरफुल एयर स्ट्राइक से वेनेजुएला की राजधानी काराकस में बस तबाही तबाही देखने को मिल रही है। वेनेजुएला के आसमान में अमेरिका के कई चिनूक उड़ते नजर आ रहे थे। चिनूक की मौजूदगी ये दिखाती है कि अमेरिका पूरी तरह से जंग में उतर चुका है।
सिर्फ जुनून ही नहीं, अमेरिका ने वेनेजुएला में तबाही के लिए अपने अपाचे हेलीकॉप्टर को भी उतार दिया है। वेनेजुएला के आसमान में अमेरिकी एयरफोर्स के कई अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी मंडराते नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के डिफेंस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। वेनेजुएला के डिफेंस हेडक्वार्टर में अमेरिकी एयर स्ट्राइक से एक बड़ा धमाका हुआ और चीख पुकार मच गई। वेनेजुएला के डिफेंस हेडक्वार्टर में ही उनके डिफेंस मिनिस्टर का भी घर है। रात में ही नहीं, दिन में भी अमेरिकी फौज वेनेजुएला में तबाही बरपा रही है। वेनेजुएला के आसमान के सन्नाटे को अमेरिकी फाइटर जेट्स की गर्जना चीर रही है। अमेरिका की वायुसेना वेनेजुएला में लगातार सेलेक्टेड टारगेट्स पर अटैक कर रही है। ट्रंप ने मादुरो के देश में ऐसा हमला किया कि पूरी रात धमाके ही धमाके सुनाई दिए। एक के बाद एक अमेरिकी ताकतवर फाइटर जेट्स बम बरसाते रहे। आग और धुएं का गुबार हर तरफ नजर आने लगा। अमेरिका की तरफ से ऐसे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं कि वेनेजुएला को रिएक्ट करने का टाइम तक नहीं मिला। अमेरिकी एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर ने वेनेजुएला पर गोलियों की ऐसी बारिश की जिसकी कल्पना मादुरो ने कभी सपने में भी नहीं की थी। वेनेजुएला की राजधानी काराकस अमेरिका का मेन टारगेट था। ये एक कार सवार शख्स के मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो है। अमेरिका ने किस कदर हमला किया, तस्वीरें देखकर साफ हो जाता है। मैं चाकाओ में रहता हूँ। लगभग 1.5 घंटे पहले हमें विमानों के उड़ने और धमाकों की आवाज सुनाई दी। कई धमाके हुए, कम से कम 8 या 10। और अब मैं बाहर देखने गया तो चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं, जिसमें क्रेओलिन की गंध आ रही है। अमेरिका ने हमला बोला तो मादुरो ने देश छोड़ने की तैयारी कर ली। तस्वीरों में मादुरो प्रेसिडेंशियल पैलेस से गाड़ियों के काफिले के साथ भागते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मादुरो के प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर सेना के टैंकों को भी तैनात कर दिया गया है। ये तो अमेरिका की तरफ से सिर्फ मादुरो के लिए ट्रेलर है। आगे ट्रंप वेनेजुएला में और तबाही का प्लान तैयार जरूर कर रहे होंगे। ऐसे में आने वाले समय में वेनेजुएला में यूक्रेन जैसी तबाही देखने को मिल सकती है। वेनेजुएला पर ट्रंप का जलजला क्यों? वेनेजुएला पर 7 लोकेशंस पर बमबारी हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह पहले ही वार्निंग दी थी कि अमेरिकी सेना वेनेजुएला के अंदर हमले शुरू करेगी। हाल के दिनों में अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े कई तेल टैंकर जब्त किए हैं और एक सैन्य कार्रवाई भी की है। इससे हालात और बिगड़ गए हैं। ड्रग्स तस्करी से शुरू हुई लड़ाई एनर्जी और ऑयल रिसोर्सेज पर आ गई है और अब वेनेजुएला में धमाके ही धमाके सुनाई दे रहे हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 304 क्रूड ऑयल रिजर्व है। वेनेजुएला हर दिन लगभग 10 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन करता है। सऊदी अरब के पास 267 ऑयल रिजर्व है। ईरान के पास 209, इराक के पास 201 ऑयल रिजर्व है। यूएई के पास 113 और रूस के पास 80 ऑयल रिजर्व है।
ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वेनेजुएला के पास जितना तेल है वो सब अमेरिका का है। अमेरिका 2026 में ताकत के बल पर इसे लेकर ही रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को आतंकी देश करार दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला को अमेरिका की संपत्तियां लौटानी होंगी, हम अपना तेल वेनेजुएला से वापस लेकर रहेंगे। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि वेनेजुएला ने अमेरिका की ऑयल, एनर्जी और प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है और वो अपना अधिकार वापस लेकर रहेंगे। अब यूएस की आर्मी का जबरदस्त एक्शन भी शुरू हो गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो लगातार कहते रहे हैं कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई की आड़ में अमेरिका हमारे देश के तेल भंडार को कब्जाना चाहता है। अमेरिका इतिहास में किसी भी दूसरे देश से ज्यादा तेल का प्रोडक्शन करता है, फिर भी उसे तेल इंपोर्ट करने की जरूरत होती है। स्पेशली वेनेजुएला के कच्चे तेल की उसे जरूरत होती है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका हल्का मीठा कच्चा तेल उत्पादित करता है, जो गैसोलीन बनाने के लिए अच्छा तो है, लेकिन दूसरे कामों के लिए नहीं। वहीं वेनेजुएला भारी और खट्टा कच्चा तेल का उत्पादन करता है। इसके प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से कई अहम उत्पाद बनते हैं। इनमें सबसे अहम डीजल, डामर और कारखानों तक दूसरे भारी इक्विपमेंट्स के लिए ईंधन शामिल है। वेनेजुएला के तेल को दुनिया के लिए खोलना अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों के लिए अच्छा खासा फायदेमंद हो सकता है। ट्रंप को कूटनीति और प्रतिबंधों से अपने पक्ष में नतीजे नहीं मिले, इसीलिए अब पूरी ताकत से वेनेजुएला पर अटैक कर दिया है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि वेनेजुएला का हाल इराक जैसा होने वाला है। अमेरिका सितंबर से अब तक कैरिबियन और प्रशांत क्षेत्र में कई हवाई हमले कर चुका है। ड्रग्स की तस्करी करने वाले जहाजों के खिलाफ ये एक्शन कहा गया। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मादुरो ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि ट्रंप वेनेजुएला में सरकार बदलना चाहते हैं। मादुरो को चिंता अब अमेरिकी अटैक के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। सवाल यह है कि क्या मादुरो ट्रंप की बात मानेंगे और तेल कुएं अमेरिका के हवाले कर देंगे। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, वेनेजुएला अटैक पर ट्रंप ने बयान दिया। अमेरिकी फोर्स ने राष्ट्रपति मादुरो को बंधक बना लिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि अमेरिकन फोर्सेस ने मादुरो को न सिर्फ बंधक बनाया, वेनेजुएला के बाहर ले जाया गया है। मादुरो की पत्नी को भी अमेरिकी फोर्स ने मादुरो के साथ ही उस वक्त चूंकि वो मौजूद थी तो उन्हें भी कैप्चर कर लिया गया है। तो काराकास के आसमान पर बम, गोले, बारूदों की धमक आप सुन रहे थे। वहां से उठते हुए धुएं आपने देखे। राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया गया, उनकी पत्नी जो उनके साथ मौजूद थी उन्हें भी पकड़ा गया।